नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। आज मैं फिर से आपके लिए क्रूज का वुलन डिज़ाइन लाई हूँ जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 रंग लिए हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कलर भी ले सकती हैं। देखिए मैंने यहाँ पर चैन बना लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम ये डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले चैन लेने के बाद फंदा बनाने के बाद हम यहाँ पे एक दो छोड़ के यहाँ तीसरे में हम इस तरह से अपना एक लॉन्ग बनाएंगे और इसके ठीक बगल में फिर से चैन में हम एक लॉन्ग बनाएंगे और लॉन्ग बनाने के बाद फिर से हम अपना फंदा लेते हुए यहाँ पे हम 4 चैन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 चैन छोड़ने के बाद हम यहाँ पे एक ही चैन में हम 5 लॉन्ग बनाएंगे। देखिए ध्यान रहे कि हम इसी जगह पे 5 लॉन्ग बनाएंगे। जब हमारा 5 लॉन्ग पूरा हो जाए तो हम यहाँ पे एक चैन लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने चैन लिया और फिर उसी जगह जहाँ मैंने पहले 5 लॉन्ग बनाया था वहीं पर 5 लॉन्ग बनाएंगे। पाँच लॉन्ग बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे 4 चैन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 चैन छोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से हुक बनाकर, देखिए इस तरह से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से हुक बना के यहाँ पे इस तरह से कर देंगे और फिर से हम फंदा लेंगे। उसके बाद फिर 4 चैन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 चैन छोड़ने के बाद फिर से हम इस चैन में 5 लॉन्ग बनाएंगे जैसा कि मैंने पहले बनाया था, ठीक इसी प्रकार। और 5 लॉन्ग बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे और फिर 5 लॉन्ग बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्रे कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपनी पसंद का कलर लगा सकती हैं। तीन 4 और ये 5 होने के बाद फिर से हम यहाँ पे 4 चैन छोड़ेंगे। 1 2 3 4 चैन छोड़ने के बाद ठीक फिर सिंगल क्रोशिया लेते हुए यहाँ पे हम हुक बनाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे ही कर देंगे और फिर फंदा लेते हुए सेम उसी पैटर्न में हम 4 चैन छोड़ते हुए यहाँ पे हम 5 लॉन्ग बनाएंगे और इसी तरह से हम ये रो पूरा कर लेंगे। देखिए मेरा ये रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नेक्स्ट रो में क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लॉन्ग बनाया है तो यहाँ पहले हम यहाँ 2 चैन बना लेंगे और जो यहाँ 2 लॉन्ग है उसके ऊपर ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे हर चैन में एक एक लॉन्ग बना लेंगे। यहाँ पे 2 लॉन्ग बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से करने के बाद देखिए अब जो ये लॉन्ग है इसको हम इस तरह से पीछे से इस तरह से हम यहाँ फंदा नहीं लेंगे, बिना फंदा का हम इस तरह से पीछे से खींच आगे करते हुए क्रूस, बस यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया हर लॉन्ग में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ किया, फिर दूसरे वाले रो में भी इसी प्रकार हम सिंगल क्रोशिया, देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले मैंने यहाँ 5 लॉन्ग बनाया था, पांचों पे
सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो बीच में मैंने एक चैन लिया था 5 लॉन्ग के बाद, तो फिर इसी प्रकार हम यहाँ पे एक चैन ले लेंगे और फिर से हम इन 5 चैन में हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया हम 5 में बना लेंगे और 5 सिंगल लॉन्ग में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम जो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था जो 5 लॉन्ग यहाँ पे भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद फिर से जो 5 लॉन्ग है इसमें हम सिंगल क्रोशिया इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब हम ऐसे ही हर लॉन्ग में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और जहाँ मैंने चैन लिया था वहाँ चैन भी ले लेंगे और फिर यहाँ लॉन्ग में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ फिर से हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना और इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये लाइन कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अपने ऊन को यहाँ ऐसे खींचकर और यहाँ पे एक काट दे देंगे। फिर इसको खींच के इस तरह से हमेशा याद रखिएगा कि हम कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न बनाएंगे तो हम किनारे में 2 लॉन्ग ज़रूर बनाएंगे ताकि मेरा डिज़ाइन देखने में खूबसूरत लगे। तो पहले हम यहाँ पे 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद उसी चैन में हम इस तरह से करके एक लॉन्ग बना लेंगे और फिर बगल वाले चैन में भी एक लॉन्ग बना लेंगे। एक लॉन्ग यहाँ बनाने के बाद जहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जो मैंने यहाँ से इस तरह से बनाया था इससे पहले वाला राउंड में, तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और 3 चैन लेने के बाद ये आगे वाले को छोड़ के यहाँ पीछे में जो मेरा यहाँ पे हम जहाँ पे चैन लिए थे वहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हुक बनाएंगे और फिर इस तरह से बनाने के बाद यहाँ फिर से हम 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद जो मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद जो मैंने यहाँ 5 के बीच में एक चैन बनाया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने चैन बनाया था वहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और सिंगल क्रोशिया लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और इसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए थे वहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी यहाँ जगह हम 3 चैन लेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया था, सिंगल क्रोशिया बनाए, 3 चैन लिए, फिर मेरा यहाँ सिंगल क्रोशिया था तो फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम 3 चैन लेंगे। जहाँ हम सिंगल क्रोशिया दूसरे वाले राउंड में बनाए थे वहाँ सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से हम 3 चैन लेंगे और फिर देखिए यहाँ मेरा सिंगल क्रोशिया था तो फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हुक बना के और फिर से यहाँ 3 चैन लेंगे और इसी तरह हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने ये लाइन कंप्लीट कर लिया। अब मैं बताने जा रही हूँ कि इससे आगे हम क्या करेंगे। आप फिर इस तरह से जहाँ पे यहाँ पे 2 लॉन्ग है उसी तरह से आप 2 लॉन्ग बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से 2 चैन बनाएंगे और फिर आप यहाँ पे एक लॉन्ग बना लीजिएगा और फिर ठीक उसके बगल में भी चैन में एक लॉन्ग बना लीजिएगा और जहाँ पहले मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हम एक इस तरह से एक लॉन्ग बनाएंगे वहाँ पे और फिर एक चैन बनाएंगे। फिर वहीं पे हम इस तरह से उसी सिंगल क्रोशिया में हम 2 लॉन्ग बनाएंगे और देखिए एक लॉन्ग बनाए, एक चैन लिए, फिर एक लॉन्ग बनाए, फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे इसी प्रकार हम यहाँ पे जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए थे वहाँ हुक बना के फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे। देखिए 1 2
3 और 3 चैन लेने के बाद हम कुरुसिया लेते हुए जहाँ पे मैंने सिंगल कुरुसिया बनाया था यहाँ पे देखिए नीचे में, तो यहाँ पे हमें इसके बीच में इस तरह से एक लॉन्ग बनाना है। एक लॉन्ग बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर से हम यहीं पे एक लॉन्ग बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद जो मैंने यहाँ पे सिंगल कुरुसिया बनाया था वहाँ पे फिर से हमें इसी तरह से आपको सिंगल कुरुसिया बनाना है। हुक बना के फिर से आपको यहाँ पे 3 चैन लेना है और फिर यहाँ पे जब हम यहाँ पे आ जाएंगे फिर उसी प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आप यहाँ पे एक लॉन्ग एक चैन एक लॉन्ग, और ठीक उसी प्रकार हमको यहाँ पे भी इसी प्रकार बनाना है और इसी तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इस रो को पूरा कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको आगे क्या करना है। हर बार हम साइड में 2 लॉन्ग जैसे बना 2 लॉन्ग बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। और जो मैंने यहाँ पे सिंगल कुरुसिया के ऊपर 2 लॉन्ग बनाया था, अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में 5 लॉन्ग बनाएंगे। इस तरह से हम 5 लॉन्ग बनाएंगे। पाँच लॉन्ग होने के बाद हम इस तरह से बिना फंदा के, आप देखिए जो मेरा आगे का डिज़ाइन था जिसमें मैंने यहाँ बीच में एक चैन लिया था वहाँ पे हम ऐसे हुक बनाते हुए सिंगल कुरुसिया बनाएंगे और सिंगल कुरुसिया बनाने के बाद इस तरह से हम फंदा लेते हुए जो मेरा पीछे साइड देखिए यहाँ जो 2 लॉन्ग बनाया था, एक लॉन्ग एक चैन एक लॉन्ग, इसके बीच में फिर से हम 5 लॉन्ग बनाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो रही होगी लेकिन एक बार बना के देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान है और जब तक किसी काम में चैलेंज ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। और देखिए यहाँ पे मैंने फिर से 5 लॉन्ग, देखिए 5 लॉन्ग बना दिया और फिर से हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर से इसी में हम फिर से 5 लॉन्ग, इसी प्रकार जैसे जिस तरह से मैंने यहाँ पे नीचे में किया था 5 लॉन्ग एक चैन 5 लॉन्ग, सेम उसी पैटर्न में हम यहाँ पे 5 लॉन्ग एक चैन और फिर हम यहाँ पे इस तरह से 5 लॉन्ग बनाएंगे। और मैंने यहाँ ये कलर लिया है, आपको जो भी कलर पसंद हो आप अपना मनचाहा कलर ले सकती हैं। मुझे लाइट कलर पसंद आता है इसीलिए मैं लाइट कलर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी कलर ले सकती हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरा 5 लॉन्ग बन गया। 5 लॉन्ग बनने के बाद हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से देखिए, और जो पहले यहाँ पे मेरा एक चैन था सिंगल क्रोशिया से यहाँ हुक बनाते हुए हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से करेंगे और फिर हम फंदा लेते हुए हम यहाँ पीछे की ओर देखिए यहाँ पे जहाँ मेरा 2 एक लॉन्ग एक चैन है इसमें इसी तरह से, और हम ऐसे ही इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने ये रो भी कंप्लीट कर लिया, आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे 2 लॉन्ग बनाएंगे। दो लॉन्ग बनाने के बाद यहाँ पे हम ये देखिए जो मैंने पहले बताया था इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो मैंने यहाँ पे किया था सेम इसी प्रकार हर लॉन्ग में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले सिंगल क्रोशिया फिर यहाँ हुक बनाएंगे और इसी तरह हर लॉन्ग में हम करेंगे। जो मैंने इसी तरह से मैंने नीचे में बताया था वही सेम पैटर्न को हम दोहराएंगे। हर लॉन्ग में हम इसी तरह, और जहाँ मेरा सिंगल क्रोशिया वहाँ पे फिर इसी तरह हर लॉन्ग में करने के बाद देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे जहाँ मेरा सिंगल क्रोशिया था वहाँ भी हम इसी तरह से करेंगे और फिर
करने के बाद ये देखिए इस लॉन्ग में भी हम इसी प्रकार देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हुक बनाएंगे और फिर यहाँ पे हर लॉन्ग में करने के बाद जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर इसी प्रकार हम हर लॉन्ग में ऐसे ही करते जाएंगे। मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2 लॉन्ग बना लिया है और 2 लॉन्ग बनाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद और इसके बाद आप जो यहाँ पे ये लॉन्ग बना हुआ है उसमें इस तरह से पीछे से करते हुए एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम बनाएंगे। फिर हम इस तरह से लॉन्ग को एक एक लॉन्ग में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए हुक बनाएंगे। देखिए फिर से इसके बगल में इसी प्रकार हम ऐसे ही हर लॉन्ग में हम करेंगे। और जब यहाँ पर हम आएंगे जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था तो वहाँ पे इसी प्रकार से हम पीछे से करके यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया हुक बनाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो मेरे यहाँ 5 लॉन्ग है सेम हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया लेके हुक बनाएंगे। उसके बाद फिर से इन 5 में हम इसी प्रकार से जब यहाँ पे हम आ जाएंगे जहाँ मेरा एक चैन था वहाँ पे हम सेम इसी तरह से एक चैन लेंगे और फिर हर लॉन्ग में इसी तरह से हुक बनाते हुए सिंगल क्रोशिया लेंगे। मैंने यहाँ अपना डिज़ाइन बना लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना तीसरा कलर लगाऊंगी और इसी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हम मेरा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ कि हम दूसरे रंग का शुरुआत करेंगे तो कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइड में 2 लॉन्ग बना लिया और यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे मैंने बताया था हर सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चैन और 3 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ मेरा सिंगल क्रोशिया था पहले। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद जो मेरा यहाँ 5 लॉन्ग के बाद एक चैन था वहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हुक बनाएंगे और फिर से हम अपना 3 चैन बनाएंगे और आप इसी तरह से इस लाइन को भी कंप्लीट कर लीजिए और सेम पैटर्न से ही मेरा डिज़ाइन अब आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से हम आपको जितना मन अपने अनुसार लंबाई चौड़ाई बना सकती है। देखिए अभी हम यही जो मैंने यहाँ क्रीम रंग लगाते हुए स्टेप्स किए थे वही स्टेप यहाँ सेम करना और इस तरह से मेरा फिर डिज़ाइन उभर कर आएगा। देखिए इसे कुछ बुनने के बाद इसका लुक ऐसा आ रहा। आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकती है और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो अपने पसंद का भी कलर लगा सकती हो क्योंकि इस डिज़ाइन का लुक सबसे अच्छा तभी आता है जब इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो।